नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखा रहे हैं कि जो चीज़ सुरक्षा करने के योग्य है उसकी सुरक्षा करना चाहिए, और जिस चीज़ को आप कभी सुरक्षित नहीं रख सकते उसका कभी चिंतन या उसकी कभी चिंता नहीं करना चाहिए। तीन चीज़ें प्राय करके जो हैं वो सुख और दुख देती है मनुष्य को। एक है तन, एक है मन, और अंतिम है धन। अगर आप खोजेंगे दुखियों की क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ और उनको अपन अलग अलग करेंगे तो तीन प्रकार के लोग ही दुखी पाए जाएंगे। एक तन दुखी है, एक मन दुखी है, और एक बचा हुआ धन दुखी है। इसके अलावा ज़्यादा दुख कहीं है ही नहीं। जो मैक्सिमम पार्ट है वो यही है, तन दुखी, धन दुखी और मन दुखी। उसमें से चर्चा करते हैं अपन सबसे पहले धन दुखी की। कभी सोचो कि यार धन तो रुकना ही नहीं है तो उसके पीछे क्यों भागे। धन आपके पास ज़्यादा देर, ज़्यादा दिन तक रुकना ही नहीं है तो उसके पीछे दुखी क्यों हो। जिस दिन जाओगे उस दिन क्या लेके जाओगे। जिस दिन जाओगे सब छोड़ के जाओगे, छोड़ के नहीं जाओगे तो छुड़ा लिया जाएगा। एक व्यक्ति ने पूरे जिंदगी भर धन कमाया, 4 बच्चे थे उसके, सबको दिया, खुद के पास भी बहुत रखा, सब पर्याप्त, इतना पर्याप्त कि 2-3 पीढ़ी चल जाए। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, उसने दिया नहीं बच्चों को। लेकिन जिस दिन वो गया एम्बुलेंस में, वो चला गया और बेटा, नर्स कह रही कि सॉरी सर ही इज़ नो मोर। तो बेटे ने कहा 5 मिनट रुको भी आप। स्टाम्प पेपर बना के रखे थे, सब में पूरे अंगूठे लेकर के मैटर खत्म कि पिताजी की पूरी संपत्ति अब मेरी, तीनों भाइयों को कुछ नहीं दूंगा। पिता 90 साल के थे और वो जो हाथ अंगूठा लगवा रहा था वो बेटा 70 साल का था। तू भी तो जाएगा 90 में, तू क्या समझ रहा है। धन आ गया तो दुखी है और धन नहीं आया तो दुखी है। धन का आना दुख का कारण है क्योंकि उसको रक्षा कैसे करोगे, और धन जा रहा है तो दुख का कारण है। तो जो धन दुखी हैं मैं उनसे कहता हूं कि तो मूर्खता है। जो धन की दुखी हैं ये तो मैं मानता हूं कि वो मूर्ख है, क्योंकि धन रुकना ही नहीं है, और जो चीज़ रुकनी नहीं है उसके पीछे रोएं क्यों। गर्मी के मौसम में जब पानी वगैरह कम आता था, नल कम आते थे, तो देखो आप कैसे एडजस्टमेंट करके लाइफ चलती थी। एक बाल्टी की जगह 4 मग्गे से नहाते थे, नहाते तो थे ही, पीने में कोई कमी नहीं करते थे, पानी भरपूर पीते थे, फेंकते कम थे। अब आपके घर में ही बोरिंग हो गई तो तुम दिन भर बाहर सड़क धो रहे हो, पूरी सड़क धो रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी की घर मकान सब धो रहे हो, क्या मतलब है। धन दुखी, देखो धन दुखी, धन का आपके जीवन में ज्यादा स्थान ही नहीं है और आप धन को बहुत बड़ा स्थान दे रहे हो, इसलिए धन दुखी मत होना। अब बात करते हैं तन दुखी और मन दुखी। मन दुखी इन चीजों से होता है कि आपके अनुरूप चीजें नहीं चल रही। चीजें तो चल रही हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सांस लेना, वो चल रही है कि नहीं चल रही है। 1 मिनट के लिए सोचो कि बहुत सुंदर बंगला है, बहुत सुंदर घर है, परिवार में सब तुम्हारे अनुकूल है, बहुत पैसा है, लेकिन तुम सांस नहीं ले पा रहे हो।
जो फ्री में आती है। सांस नहीं ले पा रहे हो, अब बताओ क्या करोगे? डॉक्टर कह रहा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, डॉक्टर साहब ऑक्सीजन लगा दो। बोले आपके फेफड़े खराब हो गए, क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? धन काम आएगा? जो फ्री में ले रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मन में जो आपको लग रहा है कि यार ये चीज और मेरे पास हो, ये चीज और मेरे पास हो, क्यों इतना भागे चीजों के लिए जब छूटना ही है चीजें? मन दुखी मत बनना। तीसरी बात की चर्चा है तन दुखी। अरे मैं बीमार हो गया हूं, अरे मेरी कमर दुख रही है, अरे मेरा पेट दुख रहा है, अरे मैं गंजा हो रहा हूं। क्या तन दुखी बन रहे हो? आपको क्या लग रहा है कि तन भी जिंदगी भर साथ में रहेगा? जिस तन को आप सब कुछ दे रहे हो, एक दिन ये भी छोड़ेगा, और ऐसा झटका मार के छोड़ेगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। न तन दुखी बनो, न मन दुखी बनो, न धन दुखी बनो। बैलेंस बनाओ। हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। तन को उतना ही वक्त दो जितने में वो तुम पर हावी ना हो जाए। अगर आपने शरीर को ज़्यादा समय दिया है तो तुमको शरीर अपने हिसाब से चलाएगा, और आपने अगर शरीर से वक्त लिया है, शरीर से काम लिया है, तो शरीर आपके हिसाब से चलेगा। मैं आपको अपने साधु जीवन की बताता हूँ। 13 साल हो गए। इन 13 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जिस दिन तन में, शरीर में तकलीफ ना हो। पैदल चलते हैं तो पैर में तकलीफ है, बैठते हैं तो घुटनों में तकलीफ आएगी, पैर ये काफ्स दुखती हैं, जांघें दुखती हैं, सो तो ये पाटा चुभता है। तो तन की तकलीफ तो निरंतर ही है, कभी एक्सटर्नल है कभी इंटरनल है, तो चलती रहती है। साधना के मार्ग में आए हो तो इसको एक हिस्सा मान लो, रिश्तेदार मान लो, छोड़ दो और आगे बढ़ो। फिर भी धन को तो आप नहीं रोक सकते। मैं कहूँगा कि तन और मन, इन दोनों को स्वस्थ रखने का प्रयास जरूर करना चाहिए, क्योंकि इनको स्वस्थ रखने से आपके जीवन में सुख की वृद्धि होती है। अपन सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए तो नीति सुन रहे हैं ना। तो ये तन और मन, इनको स्वस्थ कैसे रखें, और इनको स्वस्थ रखने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। 24 घंटे इस बात का ध्यान रखें कि हमारी किसी क्रिया से मेरा तन और मन दुखी ना हो जाए, अस्वस्थ ना हो जाए। इसका ये मतलब नहीं कि बढ़िया खाओ पियो बैठो सो एसी लगाओ, ये नहीं कह रहा हूँ। तन को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करें, और तन को स्वस्थ रखने का पुरुषार्थ करें। भोजन सीमित लें, व्यायाम एक निश्चित रूप से करें, अपने शरीर को ज़्यादा वक्त ना दें, लेकिन कम वक्त भी ना दें। आपने अगर ज़्यादा वक्त दिया है, कई लोगों को देखना वो 2 घंटे नहाते हैं। एक तो वाइफ मेरे पास कंप्लेंट लाई थी हस्बैंड की कि मैं तैयार हो जाती हूँ 20 मिनट में, हस्बैंड को लगते हैं 1.5 घंटे। हो सकता है आपके बीच में भी कोई ऐसा हो। 1.5 घंटे वो तो नहाता है, आधा घंटे 1.5 घंटे नहाएगा, फिर वो तैयार होगा। क्यों तैयार करना है, क्यों सजाना है? तन को उतना ही वक्त देना जितने में तुम्हारा वक्त ना जाए। तो तन और मन को स्वस्थ रखने का निरंतर पुरुषार्थ करना ही चाहिए, और वो पुरुषार्थ बहुत सरल है। जितना आप घूमोगे तन उतना स्वस्थ रहेगा, जितना आप स्थिर रहोगे अंदर से मन उतना स्वस्थ रहेगा। घूमो घूमो घूमो। घूमने का मतलब ये नहीं है कि गार्डन में घूमना है। आप बॉडी से जितनी एक्टिविटी लोगे, शरीर आपका उतना स्वस्थ रहेगा। आप सोचो कि यार तकलीफ है, यार अभी नहीं चलते, यार अभी नहीं करते, तो शरीर आपका जाम हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। घूमने से मतलब शरीर को एक्टिव रखो। जो लोग तन सुखिया हो जाते हैं, कई लोगों का नाम ना तनसुख लाल जी, तनसुख लाल नाम तो चलेगा, लेकिन तनसुख लाल बनना नहीं है। कई लोग मैंने देखे वो शरीर के प्रति इतना पॉजिटिव रहते हैं, इतना वो ध्यान रखते हैं अपने शरीर का कि कुछ भी हो जाए
कुछ भी हो जाए, थोड़ी सी भी चीज़ें हो तो वो थोड़ी सी चीज़ को लेकर के शरीर को एकदम पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, ये मुझे तो ऐसे ही चाहिए, भोजन करने बैठे तो ये चाहिए ही चाहिए। धन को लेके ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, उससे काम लें, उसका काम ना करें। मैं जो कह रहा हूं, यद्यपि आप लोग मानोगे नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, आप लोग शरीर के हिसाब से चलते हो। तकलीफ है उसको चुप रहा, चुपचाप चल, चलना पड़ेगा तुझे, चलना पड़ेगा, तू कुछ भी कर ले तुझे चलना पड़ेगा। ऐसा तन को जब तक आप अपने हिसाब से चलाओगे नहीं, तब तक तन सुखी नहीं होगा। 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में भी व्यक्ति दुखी क्यों है? उसके दुख का कारण कोई और नहीं, वही है, वही दुखी हो रहा है अपने, उसके दुख का कारण वही है। जिस दिन जाएगा उस दिन उसके पास क्या है, 1 मिनट के लिए सोचो। डॉक्टर ने कह दिया सॉरी सर, यू हैव 5 मिनट्स, आपके पास 5 मिनट हैं, हॉस्पिटल में हो, अपना घर बचा, ना बच्चे बचे, ना पत्नी बची, ना पैसा बचा। अब बताओ, उस समय आप लेटे हो स्ट्रेचर पर, स्वस्थ हो, डॉक्टर ने कहा कि 5 मिनट बाद तुम्हारी मशीन बंद होने वाली है, बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है? बताओ बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है, बताओ क्या है? कुछ है? उस समय दिख रहा घर, पत्नी, बच्चे, मकान, पैसा? कुछ नहीं दिख रहा। उस समय क्या दिख रहा है? बस अब मैं जाने वाला हूँ, बस मैं जाने वाला हूँ। अरे जब तुम जाने ही वाले हो तो उसके पीछे लगे क्यों? या तो आप तन के गुलाम बन जाओ, या तन आपको गुलाम बना देगा। या तो आप मन के गुलाम बन जाओ, या फिर मन को गुलाम बनाओ। देखो, जो डोमिनेटेड होता है चलती उसकी है। अब घर में चाहे पत्नी हो, चाहे बॉस में ऑफिस हो, जो डोमिनेटेड होता है चलती उसकी है। शरीर और मन के साथ भी यही बात है। शरीर और मन में एक चीज और जुड़ी जिसका नाम है आत्मा, हमारी चेतना। ये जो डोमिनेटेड हो जाएगा उसकी चलेगी, उसकी ही चलेगी, 100% है। तो आप किसको डोमिनेटेड कर रहे हो? तन को कि मन को कि खुद को? आप अपने दुकान से निकले और एक फुल्की वाला दिखा, एकदम से अंदर एकदम से खुजली हुई, अरे यार 4 फुल्की तो खाई लो, कुछ नहीं होता यार, 2 मिनट तो लगेंगे। वहीं आपने रुके, फुल्की खाना चालू करी और धड़ाधड़ 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 पेट भरने तक फुल्की खा ली। शाम को माँ कहती खाना खा लो, नहीं नहीं हमारा पेट भरा, ये नहीं बोल रहा कि फुल्की खा ली है। अब ज़्यादा खा ली थी, सड़ा तेल की थी, पेट हो गया खराब। क्या हो गया? अरे वो गर्मी से पेट खराब हो गया, ये नहीं बोल रहा कि फुल्की खा ली थी। वहीं जब 10 लक्षण या पर्यूषण पर भी आपके व्रतों का कोई समय आता है तो फुल्की का ठेला आपको अच्छा ही लगता है, नहीं नहीं यार मंदिर चलना है, आज उपवास है, आज व्रत है। तो तुमने 10 दिन तन पर राज किया, बाकी 355 दिन तन ने तुम्हारे ऊपर राज किया। चलो अपने हिसाब से लाओ इसको। आप जैसे ही आहार लेने या भोजन लेने बैठते हो तो ये भी खा लूँ और वो भी खा लूँ, चुपचाप बैठो, ये नहीं मिलेगा तुमको। थोड़ा डोमिनेटेड रहो। घर में बच्चा जिद्दी हो जाए, घर नरक हो जाएगा। घर में अगर आपका बच्चा जिद्दी हो गया, तुम्हारे 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा, 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा अगर घर में बच्चा जिद्दी हो जाए। और अगर आप जिस तन में रह रहे हो ये तन जिद्दी हो जाए, तुमको 1 मिनट का सुकून नहीं मिलेगा। तो क्यों जिद्दी करें? तन से कहना मेरे हिसाब चलना पड़ेगा, मेरे हिसाब चलोगे तो ठीक है, वरना ठीक है तुम्हारी पूर्ति नहीं करूंगा, देखो चुपचाप सरेंडर हो जाएगा। बात करता हूं मन की। आप जितना स्थिर रहेंगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। आप मन को जितना स्थिर करेंगे मन उतना स्वस्थ रहेगा। आपने अगर मन को चंचल कर लिया, अथवा आपने अगर मन को उसकी चीजें देना चालू कर दी, फिर देखो मन आपको क्या घुमाता है। यहीं बैठे बैठे वो आपको स्विट्जरलैंड, इटली और दुबई ले जाता है मन। और जिसने मन स्थिर कर लिया है उसने मन को स्वस्थ कर लिया। आप लोग के लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास प्रश्न लेकर के आते हैं,
महाराज जी मन चंचल है, मन स्थिर नहीं होता। कभी आपने स्थिर किया ही नहीं। दोनों हाथ पैर बांध दो किसी के, बोलना अच्छा आप चलो मन चलाओ तुम अपना, बैठो दोनों हाथ पैर बांध लो और सोचो कि मुझे तो कचौड़ी खाना है, मुझे कचौड़ी खाना है, कुछ नहीं कर पाओगे, वहीं बैठे रह जाओगे। तो मन को अगर स्थिर कर लिया तो मन स्वस्थ हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो आप अपने अच्छे मन को खराब कर लेते हो, बस यहीं से मन को आप गंदा कर लेते हो। एक व्यक्ति अभी कुंभ से गंगा का पानी लाया, जब वो बॉटल में भर के लाया तो वो गंदा था, और लाकर के उसने उस बॉटल के पानी को अपने पूजा के कमरे में रख लिया। उसकी मान्यता थी कि गंगा का जल मेरे लिए पूज्य है। उसने रख ली बॉटल। एक हफ्ते बाद उसको याद आया कि मैं पानी लाया था, घर के लोगों के ऊपर छिड़क दूं। उसने एक हफ्ते बाद देखा उस पानी को, पूरी मिट्टी नीचे जमी थी, पानी ऊपर एकदम साफ था। वो दंग रह गया, यार ये कैसे हो गया? पानी स्थिर था, उसकी पूरी मिट्टी नीचे जम गई। आपका मन स्थिर होगा, सारा कचरा बाहर हो जाएगा। इसलिए मन को स्थिर करें। कैसे स्थिर करें? आपको जैसे अच्छा लगता हो, जिस धार्मिक क्रिया से लगता हो, जिस दया की क्रिया, सेवा की क्रिया से लगता हो, उससे स्थिर करें। कितने लोग ऐसे हैं कि वो सुबह से भोजन करके निकल जाते हैं और धर्म के मार्ग में लग जाते हैं, दया करते, लोगों की सेवा करते हैं। बोले वो तो दुकान तो चल जाती है। देखो उनको कितनी शांति मिलती है। आप लोग अशांति में इसीलिए हो क्योंकि आप लोग शांति नहीं चाहते हो। अभी मैं आप सबसे पूछूंगा कि सुख चाहिए कि शांति, तो सभी कहेंगे शांति चाहिए। अब मैं कहूँगा घर छोड़ के मेरे पास आ जाओ। अब जब तुम समस्या के साथ ही रहते हो तो शांति मिलेगी कैसे? मैं जितनी हाउस वाइफ हैं या पत्नियां उनसे बात कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों से कहता हूँ शांति चाहिए, बोले हाँ, तो अपने अपने पतियों को छोड़ो। लेकिन नहीं, बोले हम लोगों का हीमोग्लोबिन बराबर नहीं होगा। मैं हस्बैंड से कहता हूँ कि भाई शांति चाहिए तो छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं, हम कैसे आ जाएं, हम कैसे आ जाएं, अब हमने शादी कर ली है। इसका मतलब तुम तन दुखी भी हो और मन दुखी भी हो, और तुम चाहते नहीं हो कि मैं सुखी हूं, चाहते नहीं हो कि आपके जीवन में शांति आए। चाह लोगे तो मिल जाएगी, नहीं चाहोगे तो सब कुछ चला जाएगा। अभी भी वक्त है। तन को घुमाओ तो तन सुखी रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा। मन को स्थिर करोगे तो मन स्वस्थ रहेगा। हर चीज को ठीक करने का अपना अपना उपाय है। जो जैसे ठीक होता है उसको वैसे करो। पहले बजाज की स्कूटर चलती थी, उसको लिटाते थे और चलाते थे, स्टार्ट करते थे, हो जाती थी। अब सेल्फ आ गया है, तो जो चीज़ जैसे सुधरती वैसे सुधारो ना। पहले रफू करते थे, एक बहुत बारीक धागे का एक जाल बना करके कपड़ों के दाग को भर देते थे, अब स्टिकर लगा देते हैं। अब वो भी छोड़, अब तो फैशन ही आ गया है। तो जो चीज़ें जैसे ठीक होती है उनको वैसे ठीक करें। तन जैसे ठीक होता है उसको वैसे ठीक करें, मन जैसे ठीक होता है उसको वैसे ठीक करें। ये नीति दिन भर आप अपने अंदर गूंजाने का प्रयास करना, क्योंकि तन और मन को स्वस्थ रखोगे तभी जीवन स्वस्थ होगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।